नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो बनाया मैंने वो सिर्फ एक पर्पस है इसका कि क्या हमें आईईएक्स जैसी कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर आगे चल के देखने को मिल सकता है। कॉम्पिटिटर बात करें तो इन द सेंस जैसा हम सभी को मालूम होना चाहिए कि आईईएक्स का जो पावर ट्रेडिंग एक्सचेंजेस है उस पर लगभग लगभग मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब क्या होता है दोस्तों, जहाँ सिर्फ एक कंपनी किसी सेक्टर में काम कर रही हो। जैसे बात करें आईआरसीटीसी का, तो इनका मोनोपोली है रेलवे में सर्विसेज देने का। तो उसी प्रकार जो हमारी पावर ट्रेडिंग होती है, तो उसके एक्सचेंजेस जो ऑपरेशन होते हैं उसका वॉल्यूम की बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्रेड आईईएक्स पे किया जाता है। यानी इनका वहाँ पे मोनोपोली है, दूसरी कोई कंपनी दूर दूर तक नहीं है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या आगे चल के फ्यूचर में क्या कोई ऐसी कंपनी उभर सकती है जो इसे टक्कर दे पाए। हालांकि ये डेली चार्ट आपके सामने खुला हुआ है आईईएक्स का। इसमें आप देख पा रहे होंगे क्या शानदार मूव दिया है। अभी कुछ एक हफ्ते पहले ये लगभग 450 पे ट्रेड कर रहा था और अब देखिए 565 पे अभी लाइव प्राइजेस चल रहे हैं 565 पे। सो एक मल्टी बैगर रहा है और उसका रीज़न भी यही रहा है कि इनका जो बिजनेस मॉडल है ऐसा मोनोपोली, तो इन्वेस्टर्स और काफ़ी इसमें मोनोपोली बिजनेस पसंद करते हैं कि आगे चल के फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी होने वाली है। काफ़ी फैक्टर्स होते हैं मोनोपोली बिजनेसेस को पसंद करने के। सो इसका अगर हम मंथली चार्ट देखें, मतलब जब से लिस्टिंग हुई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2018 में 2017 में माफ़ कीजिएगा, और ये इसका प्राइस था 150 रुपये। 150 से आज ये हो गया 560, यानी लगभग लगभग 4 गुना भी होने वाला ही है। सो पिछले 12 महीनों में तो शानदार मूव आई है। तो एक बढ़िया शेयर है ये, आपके पोर्टफोलियो में हमेशा होना चाहिए इस तरह के शेयर जो मोनोपोली बिजनेस कमांड करते हैं। ये हो गया आईआरसीटीसी, हो गया इस टाइप के स्टॉक्स। सो इस वीडियो का माध्यम, जैसे पहले मैंने बताया आपको क्या था कि इसका क्या कोई आगे चल के कॉम्पिटिटर बन सकता है क्या। तो अगर आपको एक बात बताऊं कि इनका जो पावर ट्रेडिंग के एक्सचेंजेस हैं, इसमें अगर बात करें तो इनका 95% मार्केट शेयर है। 95 है तो आप कहेंगे 5% किसका है फिर। देखिए दोस्तों, 5% एक है पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे PXIL कहते हैं। ये लिस्टेड कंपनी नहीं है एक्सचेंजेस पे, अभी ये लिस्ट नहीं हुई है। इनका 5% है और इसमें जो इस कंपनी में हिस्सेदारी है वो NSE की है, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये भी एक्सचेंज है और ये भी एक्सचेंज है। सो दोस्तों, PXIL में NSE की हिस्सेदारी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की हिस्सेदारी। सो अभी कुछ महीने पहले एक खबर आई थी कि ये जो दो रेगुलेटर हैं हमारे, मतलब IEX जिनका 95% मार्केट शेयर है और दूसरा है PXIL जिनका 5% मार्केट शेयर है। सो अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि एक तीसरे कंपनी को CER ने अप्रूवल दे दिया है कि अपना एक्सचेंज वो खोल सकते हैं। तो तीसरा एक्सचेंज क्या है। सो तीसरा एक्सचेंज की बात करेंगे हम। अभी सबसे पहले उस न्यूज़ आर्टिकल को देख लेते हैं जहाँ पे ये न्यूज़ आई है। तो दोस्तों देखिए, न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने ये खुला हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि सर्न अप्रूव्स रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियाज़ थर्ड पावर एक्सचेंज। थर्ड मतलब IEX पहला है, PXIL दूसरा है। इनका बता चुका हूँ 95% शेयर है, इनका 5% है। ये लिस्टेड कंपनी है और ये लिस्ट नहीं हुई है। सो आगे देखते हैं न्यूज़ में कि क्या है। सो देखिए, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन सर्न हैज़ ग्रांटेड प्राण ऊर्जा सोल्यूशन लिमिटेड, जिसका कोड है PSL, रजिस्ट्रेशन राइट टू स्टेब्लिश एंड ऑपरेट एन एक्सचेंज एंड पावर एक्सचेंज। सो पावर एक्सचेंज के लिए इन्हें सर्न द्वारा इनको राइट मिल गई है, परमिशन मिल गया है। और इट वुड मेक PSL द थर्ड पावर एक्सचेंज इन इंडिया आफ्टर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX एंड पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया PXIL। ये दोनों एक्सचेंज अभी फ़िलहाल काम करते हैं। तीसरा एक्सचेंज हो जाएगा कौन सा, प्राण ऊर्जा सोल्यूशन लिमिटेड द्वारा इस्टेब्लिश किया हुआ एक्सचेंज। सो देखते हैं PSL है क्या। PSL वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2018। सो अब सबसे अच्छी न्यूज़ आपके लिए देखिए, 2018 में ही इस कंपनी को बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, एक कंसोर्टियम बनाया गया जिसमें बहुत सारी कंपनियां थीं। तो उसमें PTC इंडिया थी, BSC इन्वेस्टमेंट जो कि BSC ग्रुप की कंपनी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड ICICI बैंक। ये तीनों मेजर प्लेयर थे इस कंपनी को बनाने में, यानी इन तीनों की मेजर हिस्सेदारी है PSL में। सो देखते हैं आगे क्या लिखा है
इन फरवरी दिस ईयर द कमीशन प्रपोज ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन टू PSL टू स्टेब्लिश एन पावर एक्सचेंज, यानी फरवरी 2021 में, फरवरी 2021 में, अभी चल रहा है सितंबर, यानी काफ़ी पुरानी न्यूज़ है। फरवरी 2021 में इनको अप्रूवल मिल गई कि आप एक्सचेंज सेटअप कर सकते हो। सो PSL has earlier filed a petition for grant of registration of established and power exchange under regulation। सो इन्होंने अप्लाई किया इस। सो दोस्तों, जो PSL कंपनी इस्टेब्लिश की गई तो उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ है, 500 मिलियन है, सॉरी 500 मिलियन मतलब 50 करोड़ रुपीज़ में, 50 करोड़ की इसकी नेटवर्थ है। और इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो PTC इंडिया जो कि लिस्टेड कंपनी है उसके 25% है, BSE इन्वेस्टमेंट यानी BSE ग्रुप की कंपनी भी की 25% हिस्सेदारी है, और लगभग 10% ICICI बैंक के पास है। तो यानी अगर ये एक्सचेंज को अप्रूवल तो मिल चुका है बहुत पहले ही, अगर ये ऑपरेट किया तो इन सारी कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है, PTC, BSE और ICICI बैंक। चलिए अब देख लेते हैं कि चार्ट्स पे PTC इंडिया कैसा लग रहा है हमें, टेक्निकल चार्ट। तो दोस्तों आपके सामने ये PTC इंडिया का डेली चार्ट खुला हुआ है। आप देख सकते हैं 2018 से ही इसमें 120 के अराउंड हाई बना था यहाँ पे, और उसके बाद से लगातार नीचे आता गया। और ये जो पिछले साल मार्च में कोरोना पेंडेमिक के दौरान लो लगा लगभग 32.5 रुपये का, फिर वहाँ से ये लगातार ऊपर ट्रेजेक्ट्री में बना हुआ है। सो अब आगे देख सकते हैं आप, ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी, ये है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। सो इसको अगर हम मंथली चार्ट में देखें तो हमें समझ में आएगा कि ये ट्रेंड लाइन क्या बता रही है। सो अब तक शुरुआत से देखें तो ये देखिए आप, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे भी किया, अब फिर से अब वहीं उसी के करीब आ गया है। सो आपको बता दूँ ये ट्रेंड लाइन वैल्यू कितनी है, लगभग इसकी वैल्यू है 118। सो अगर 118 रुपये के ऊपर ये क्लोज़ हो जाता है तो ज़रूर हमें फिर से ये लेवल्स देखने को मिल जाएंगे आराम से, जो कि अराउंड हैं 170 के, यानी 170 के लेवल्स इसमें आ सकते हैं अगर ये 118 के ऊपर डेली क्लोज दे देता है। सो हालांकि ये तो मैंने टेक्निकल चार्ट बेस का बताया, लेकिन आपको न्यूज़ के आधार पे भी बता रहा था कि एक्सचेंज ऑपरेट करने की इनको अनुमति मिल गई है। तो अगर IEX का जो मार्केट शेयर है वो अभी जो 95% है, अगर उसको इन्होंने ईट किया, कुछ कम किया, तो भी इनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि आप IEX से निकल जाएं या फिर उसको ना खरीदें, बिल्कुल वो अभी भी 95% दोस्तों किसी सेक्टर या बिजनेस में शेयर कमांड करना बहुत बड़ी बात है। अगर ये घट के 80 भी आ जाता है तब भी बहुत शानदार होगा। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि IEX आपको बेच देना चाहिए और PTC खरीद लेना चाहिए, लेकिन हाँ अगर आपको एक अल्टरनेटिव खोजना है, आपने उसमें मूवमेंट मिस कर दिया IEX में, सो आपको इस स्टॉक पे भी नज़र रखनी चाहिए। अभी फ़िलहाल 108 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। सो 118 के ऊपर क्लोज देने पे तो 170 तक जाएगा तुरंत, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के व्यू से भी रखना है तो एक शानदार ऑप्शन हो सकता है IEX के कंपैरिजन में। आप चाहें तो अगर दो में से कोई एक स्टॉक चुनना चाहेंगे तो मैं जाहिर सी बात कहूँगा कि IEX को चुनिए, डिप्स पे खरीदते रहिए। लेकिन अगर आपको दोनों स्टॉक्स खरीदने का ऑप्शन है अगर आपके पास, तो इसको रखने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में इनका एक्सचेंज, अभी न्यूज़ में आया था कि इस साल एंड तक ऑपरेशन शुरू हो सकता है, यानी दिसंबर एंड तक 2021 में इनके एक्सचेंज पे पावर ट्रेडिंग यूनिट्स शुरू हो सकती हैं। सो वहाँ भी एक अच्छा ग्रोथ आ सकता है इनके बिजनेस मॉडल में। सो अगर आपको दोनों स्टॉक खरीदने की एबिलिटी है तो आप दोनों स्टॉक लेके चलिए, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक स्टॉक उठाना है पावर ट्रेडिंग सेक्टर से तो डेफिनेटली IEX, जिनका बिजनेस मॉडल इतना शानदार है और इतनी अच्छी मार्केट शेयर कमांड करते हैं, आप उसे उठा के चलिए। लेकिन इसमें रिस्क लेने में दोस्तों, जितना छोटा रिस्क होगा PTC में उतना अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा। सो एक ऑप्शन के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। सो बिल्कुल इसने IEX कंपैरिजन में तो अभी कुछ परफॉर्म नहीं किया। अगर आप इसकी पूरी बात करें हिस्ट्री की तो IEX ने एक 150 से आपने देखा 560 पे ट्रेड कर रहा है, यहीं ये 60 से लेके 110 के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है, मतलब कुछ खास इसमें मूवमेंट हुआ ही नहीं अभी। और जो यहाँ पे हाई बने थे लगभग 2008 में, वो थे लगभग 200 के। सो वो लेवल पे भी इसे वापस क्लेम करना है। सो अच्छा न्यूज़ था, ये काफ़ी पुराना न्यूज़ है, हालांकि फरवरी में ही इनको अप्रूवल मिला था, और अभी न्यूज़ आ रही कि दिसंबर एंड तक ऑपरेशन शुरू कर देंगे नए एक्सचेंज का। सो देख के चलिए, आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड करिए, इसके मूवमेंट पे ट्रैक करिए, और 118 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली 170 के टारगेट्स देखे जा सकते हैं इसमें आराम से। सो वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ आपको बताना था, दोनों माफ़ कीजिएगा, दोनों ही कंपनियों के बारे में कि कौन पावर सेक्टर में कितना कमांड कर रहा है और कौन नया प्लेयर आ रहा है।
सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।